शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 102। प्यारे बच्चों, सॉरी मैंने आप लोगों की 2-3 दिन वर्कशीट नहीं बनाई, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अब आपकी सारी वर्कशीट मैं टाइम टू टाइम भेजूँगी, आप लोग बेफ़िक्र रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो 2-3 वर्कशीट्स मैंने नहीं बनाई हैं, वो वर्कशीट्स आपकी सारी मैं अपलोड कर दूँगी संडे को बैठ के, ताकि अगर आपका काम छूट रहा है तो आप लोग देख के कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है तो आप लोग मैथ्स लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। उंगलियों का खेल, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, उंगलियों का खेल खेलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सारी उंगलियां जागी हुई हैं, यानी कि सब पूरी उंगलियां खुली हैं। यहाँ क्या लिखा है, सारी उंगलियां सोई हुई हैं, यानी मुट्ठी बंद है। तो आप ये याद रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन पारुल अपने छोटे भाई शुभम से कहती है कि चलो आज हम एक नया खेल खेलें। तो अब शुभम कहता है कि चलिए देखिए क्या खेल है। तो कहता है कितनी जागी कितनी सोई खेलते हैं। शुभम ने पूछा ये कैसा खेल है। तो उसकी बहन ने, मतलब पहले उसकी बहन ने क्या कहा, हम ये खेलेंगे आज कितनी जागी कितनी सोई। अब ये तो उसे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। तो उसने पूछा अपनी बहन से, बहन ये क्या चीज़ है, मुझे भी बताओ दीदी। तो उसने कहा इससे किस चीज़ से खेलते हैं। यानी उसके भाई ने पूछा कि दीदी ये बताओ इसे किस चीज़ से खेला जाता है। जैसे अब लूडो है वो अलग चीज़ से खेला जाता है कि एक प्लेट रखी जाती है, उसके बाद उस पर गोटियाँ सजाई जाती हैं, फिर एक डाइस होता है उसको आप हिला के फेंकते हैं, फिर जो नंबर आता है चलते हैं ना। तो इस तरह से आपका लूडो खेला जाता है। फिर आपके चेस में भी 2 अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, है ना। हर चीज़ अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग तरह से खेला जाता है। तो अब आप उसके भाई ने पूछा कि इसे किस चीज़ से खेला जाता है। तो दीदी जल्दी बताओ ना। तो अब उसने कहा जल्दी बताओ दीदी। पारुल ने हंसते हुए कहा इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम अपने हाथों से इसे खेल सकते हैं। इसमें हम अपनी उंगलियों को जगाते और सुलाते हैं। यानी इसमें खेलने के लिए हमें किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे अपनी उंगलियों से ही खेलना होता है। इसमें साथ इसमें सीधी उंगली को जगी हुई मानेंगे और मुड़ी हुई उंगली को सोई हुई मानेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक, अब उसने क्या कहा, तुम्हें मैं अपनी उंगलियां दिखाऊंगी और तुम्हें बताना होगा कि कितनी उंगलियां जागी हैं और कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। ठीक है, तो अब आपकी 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में। आप कहेंगे मैम एक तो अंगूठा होता है, लेकिन नहीं बेटा, जब हम ऐसे खेल खेलते हैं ना तो उसमें सारी उंगलियों को ही हम लोग मानते हैं कि ये सारी उंगलियां हैं। ठीक है, तो इसमें अंगूठा अलग नहीं है, इसमें अंगूठा भी काउंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कितनी उंगलियां जागी हैं कितनी उंगलियां सोई हैं, ये आपको बताना है। तो यह लिखा, अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए और लिखिए कि। अब आपको नीचे दी हुई चित्रों को ध्यान से देखना है और लिखना है कि क्या लिखना है। नंबर 1, कितनी उंगलियां सोई हुई हैं और कितनी उंगलियां जागी हुई हैं। ठीक है, तो ऊपर आप लिखेंगे सोई हुई उंगलियों को और नीचे आप लिखेंगे जागी हुई उंगलियों को। ठीक, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको करेंगे, आंसर शीट में ही इसके आंसर देखते हैं। चलिए अब देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ कितनी सोई हुई उंगलियाँ, यहाँ 3 सोई उंगलियाँ, और कितनी जगी हुई है 2। अब ऐसे यहाँ बता सकते हैं कितनी सोई हुई है 1 और कितनी जगी हुई है 4। ठीक है, इस तरह से यहाँ बता सकते हैं कितनी सोई हुई है 5 और सोई हुई है और जगी हुई कितनी है 0। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या लिखा है देखिए। अब आप नीचे दिए गए चित्रों में सोई हुई उंगलियों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बता सकते हैं कितनी उंगलियाँ सोई हुई हैं 2, यहाँ कितनी सोई हुई है 4 और यहाँ कितनी सोई हुई है 1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि 5 उंगलियां जग रही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अब आप अपने हाथ का चित्र दी गई जगह पे यानी कॉपी में बनाना है। अब आपको यहाँ पे अपने हाथ का चित्र बनाना है। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा दूंगी, आप लोग उसी तरह से अपने हाथ का चित्र बना लेंगे। ठीक है, उसमें उंगलियों को इस प्रकार दिखाना है कि जैसे आपको यहाँ बताया गया, जागी हुई 3 उंगलियाँ, सोई हुई 1 उंगली या जागी हुई 2 उंगलियाँ। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं आंसर शीट पे। तो आप देखिए यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से कि ये 3 उंगलियाँ जागी हुई हैं। ठीक, फिर अब यहाँ 2 हुई, यहाँ पे क्या लिखा है, सोई हुई 1 उंगली, ये लगा सकते हैं। ये देखिए जागी हुई 2 उंगलियाँ, तो ये भी लगा सकते हैं। अब यहाँ आप अपना हाथ रखेंगे और हाथ से इस तरह से इसे बनाएंगे। ठीक है, कॉपी पे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ फिर आपको टीचर्स से कहा गया है आपके लिए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आपको
और अच्छे से समझा है। इसके बाद अभिभावकों के लिए यानी आपके पेरेंट्स के लिए कहा गया है कि बच्चों से हाथों को साफ सफाई से संबंधित अच्छी आदतों के बारे में बात करें, यानी कि अब आपको बताएं कि किस तरह से आपको अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, किस तरह से खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद और वॉशरूम जाने के बाद जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तब आपको हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने से बाबू बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो नहीं होती। समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, अगर आप लोग हाथ धोते हैं ना तो बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारी जो मतलब कीड़े मकोड़े हैं आपके हाथों में जो होते हैं, जो आपको बीमार कर देते हैं, वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो आज से सब लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप लोग रोज़ हाथ धोएंगे, हर खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे और वॉशरूम से निकल कर हाथ धोएंगे। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।